करने वाले हैं ट्रांसपोर्शनल एलिमेंट। तो आपको याद होगा हम जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे थे तो हमने जब इंटरनेशनल साइंटिस्ट की बात की तो एक नाम आया था लेडी साइंटिस्ट का, अमेरिकन लेडी साइंटिस्ट का, बारबरा मैकलिंटॉक, याद है? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मक्का में या हम कहें मेज में जंपिंग जीन की खोज की थी, है ना। तो जंपिंग जीन वो थे जो हमारे एक जगह टिकते नहीं है, अपने गुणसूत्र पर या क्रोमोसोम पर अपनी क्या है पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, है ना। याद है आपको थोड़ा थोड़ा? तो बस वही जो जंपिंग जीन है हमारे, वही है हमारे ट्रांसपोर्शनल एलिमेंट। ठीक है, तो यही है हमारे ट्रांसपोर्शनल एलिमेंट, या फिर हम कहें जंपिंग जीन, या फिर हम कहें इतना ही रहता है पर, है ना, ट्रांसपोर्शनल एलिमेंट या जंपिंग जीन, स्थानांतरित जीन। तो ये आपको बता दूं, ये है हमारे यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में है ये जंपिंग जीन ट्रांसपोर्शनल जीन। इसकी खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंटॉक में, किसमें? मक्का में, है ना। इन्होंने क्या है इसकी खोज की थी। अब देखिए जंपिंग जीन तो आप समझ गए होंगे कि अपन अगर देसी भाषा में कहें या लोकल लैंग्वेज में कहें या ऐसे ही कहें तो वो जीन्स जो अपनी क्रोमोसोम पर अपनी सिचुएशन चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो हुए हमारे जंपिंग जीन। लेकिन अगर हमें लिखना हो ऐसे, मतलब डेफिनेशन लिखना हो, तो एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन लेंगे तो ट्रांसपोर्शनल एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें एक ही गुणसूत्र पर कई जगह इंसर्ट करवाया जा सकता है, और जो अगर इन्हें कहीं पे इंसर्ट करवाया जाता है तो अपने आसपास के जितने भी हैं हमारे एरिया, उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल ये नोट कीजिए कि इसकी डिस्कवरी की थी बारबरा मैकलिंटॉक ने। ठीक है, तो अभी जो हमने बोला अब हम उसको नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अपनी क्या है ट्रांसफर करते रहते हैं अपनी पोजीशन। इन्हें क्या है एक ही क्रोमोसोम पर कई पॉइंट पर हम क्या है इंसर्ट करवा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये हमारे, अभी हो जाएगा, चिंता मत करिए, अभी के भी हो जाएगा, थोड़ा सा है। तो इन्हें क्या है हम क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जगह इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम ले तो ये क्या है, ये आपने जहां पर इनको इंसर्ट करवाया गया है ये उसके आसपास के क्रोमोसोम की जो एरिया है उसको क्या करते हैं इनएक्टिव कर देते हैं।
चेंज करते हैं। हाँ देखिए ये क्या है, दीज आर इनएक्टिवेटेड ऑल क्रोमोसोम पॉइंट नियर बाय इंसर्टेड पॉइंट। तो ये देखिए जहां पर इनको इंसर्ट करवाया गया है उसके आसपास के जितने भी पॉइंट है क्रोमोसोम के, उसको ये क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके कारण क्रोमोसोम में या हम कहें सोमेटिक सेल्स में हमारे क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, हमारी म्यूटेशन आ जाता है क्रोमोसोम में, लेकिन वो जो म्यूटेशन होता है वो होता है इम्परमानेंट, या कहते हैं वो परमानेंट टाइप का नहीं होता। ऊपर से हम बात करें तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, इनके कारण जो हमारे म्यूटेशन होता है, सोमेटिक सेल में म्यूटेशन आ जाता है, लेकिन वो परमानेंट टाइप का नहीं होता। ठीक है, जो कि क्या है, परमानेंट टाइप का नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें तो किसी भी जीव में इसकी प्रेजेंस चितकबरे धब्बों से पता लगाई जाती है। ठीक है, अगर किसी, ये देखिए मक्के की बात करें तो मक्के में क्या होता है, जिनमें ये हमारे ट्रांसपोर्शन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली होते हैं हमारे एंडोस्पर्म में, जो हमारे मक्के का एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है उसमें ये हमारे ट्रांसपोर्शन एलिमेंट या जंपिंग जीन मिलते हैं। तो ये जंपिंग जीन की वजह से कलर नहीं आता। ठीक है, मक्के के दानों में कलर नहीं आता, तो इनकी जो प्रेजेंस है वो क्या है, धब्बों से पता करते हैं, कलरलेस पैचेस से या चितकबरे धब्बों से इनकी क्या है, प्रेजेंस का पता करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों मिलते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं, प्रोकैरियोट में भी मिलते हैं। जैसे हमारी यीस्ट में मिलते हैं, प्रोकैरियोट का एग्जांपल लें, और वहीं हम बात करें हमारे जो यूकैरियोट्स है उसमें हम मक्के का एग्जांपल ले सकते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए एक बार। हाँ तो देखिए हम इनकी प्रेजेंस की बात कर रहे थे। कलरलेस पैचेस के थ्रू क्या है, इनकी जो पहचान है या हम कहें कि इनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसपोर्शन एलिमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट होते हैं वो रेट्रो ट्रांसपोर्शन होते हैं, सॉरी रेट्रो ट्रांसपोशिबल एलिमेंट होते हैं, जो कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, उस दौरान ट्रांसफर होते हैं, फिर आरएनए से दोबारा डीएनए बनता है, या फिर हम कहें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तब इनकी चेंज हो जाती है साइट। और एक क्या होता है, डीएनए पे अपनी साइट ऐसे ही चेंज करता रहता है। तो उस बेसिस पर ये क्या है, दो टाइप के होते हैं। क्लास फर्स्ट,
तो देखिए हमारे पास ये ट्रांसपोर्शन एलिमेंट है, दो टाइप के हैं। पहला जो है रेट्रो ट्रांसपोर्शन टाइप का होता है, जो कि पहली बार ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए के दौरान। ठीक है, ये दो बार क्या है हमारा ट्रांसक्राइब हो रहा है। हाँ, इंसर्टिंग न्यू साइट। देखिए पहले डीएनए से आरएनए बन रहा है, तभी अपनी जगह चेंज कर लेता है। फिर क्या है, आरएनए से डीएनए बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तब ये अपनी क्या है पोजीशन चेंज कर लेता है या अपनी साइट चेंज कर लेता है। और सेकंड जो क्लास है, हमने बात की थी दो टाइप के होते हैं। डीएनए पे अपनी साइट ऐसे डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पास दो टाइप के या दो क्लास के ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप के ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट की, या हम कहीं बात करें कि इसकी नेक्स्ट फीचर की, तो आप जंपिंग जीप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन में मिलते हैं, किन किन के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमारे ट्रांसपोर्टेबल टाइप के हमारे एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स बहुत में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोकैरियोट्स की। इन प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें देखिए हमारे ये होते हैं 1 से 5 टाइप के। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप के, हमारे जो सीक्वेंस है 5 टाइप के होते हैं, जो अलग अलग बेस पेयर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट है, इनको वैसे डिनोट करते हैं आई एस से। ठीक है, आई एस फर्स्ट, आई एस सेकेंड, आई एस थर्ड, आई एस फोर्थ, आई एस फाइव। ठीक है, अब इनकी साइज है ना अलग अलग जीवों में हम बात करें, अलग अलग जो एनिमल्स है या हम कहें अलग अलग प्रोकैरियोट्स है, इनमें इनकी साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करें देखिए, हाँ यहाँ देखिए हमारे आईएस फर्स्ट है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेबल है जो प्रोकैरियोट्स में मिल रहे हैं। उनमें देखिए आईएस फर्स्ट है वो है हमारा 1800 बेस पेयर का। आईएस सेकंड है जो हमारे ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट है वो है 1300 बेस पेयर का। आईएस थर्ड है वो है हमारे 1200 बेस पेयर का, है ना। यहाँ देखिए इनकी साइज है वो चेंज होती जा रही है। हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 1400 बेस पेयर का, और ये लगभग 1700 बेस पेयर का है। अगर हम एग्जांपल लें किन किन ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट, इसके मोस्ट एग्जांपल है जिनमें क्या है इन्वर्टेड रिपीट्स मिलते हैं। ये इन्वर्टेड रिपीट आईएस सीक्वेंस होते हैं, 5 टाइप के मिल गए हमारे जो अलग अलग बेस पेयर के हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, हमारे यीस्ट, फंजाई वगैरह, एल्गी वगैरह, इन सब में क्या है ये हमारे हमारे ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट मिलते हैं, जैसे आईएस फर्स्ट, सेकंड, आईएस थर्ड, आईएस फोर, आईएस फाइव, इनकी अलग अलग बेस पेयर हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे यूकैरियोट्स में जो मिल रहे हैं।
कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इनमें क्या है, इनमें टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, शॉर्ट इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, या हम कहें विदाउट टर्मिनल रिपीट्स, ठीक है। तो ये जो है, ये वाले इस टाइप के जो हमारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जो डाइकैरियोट्स में मिल रहे हैं, उनमें टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लंबे छोटे हो भी नहीं सकते। जैसे कि हम बात करें आलू में होते हैं तो हमारे टर्मिनल रिपीट्स नहीं मिलते। वहीं अगर हम बात करें यीस्ट की, चूहे की, तो उसमें लॉन्ग टाइप के टर्मिनल रिपीट्स मिलते हैं। और इसके अलावा हम एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का, तो उसमें क्या है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स मिलते हैं, ठीक है। इनके भी बेस पेयर अलग अलग होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो ये भी क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स के साथ होते हैं, जो कि हमारे यूकैरियोट्स में भी टर्मिनल रिपीट्स मिलते हैं। अब हम जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, टी वाई, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले में लिए थे ना 1 2 3 4 5, इसमें हम टी वाई है जो कि हमारा मिला यीस्ट में, माउस में, ठीक है, यीस्ट में, माउस में। हाँ, तो टी वाई थे जो कि हमारे माउस में मिल रहा था, यीस्ट में मिल रहा था। ये लॉन्ग टाइप के टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट हमारे यीस्ट में मिल, टी वाई है जो क्या है, माउस में मिल रहा है, यीस्ट में मिल रहा है, जो कि क्या है, लॉन्ग डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे एक और आता है IPA, जो कि मिलता है ड्रोसोफिला में और कोफिया में, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा, हैविंग लॉन्ग डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स, इसमें भी क्या है, हमारे लॉन्ग डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे TC, ठीक है, एक और टाइप का टर्मिनल रिपीट है, TC टाइप का टर्मिनल रिपीट जो कि हमारा मिलता है। ये जो हमारे TC टाइप का टर्मिनल रिपीट है, ये हमारे ड्रोसोफिला में मिलता है। इसके अलावा क्या है, प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला एंड हैविंग ये क्या है, FB और TC हमारे पास दो टाइप के टर्मिनल रिपीट्स है जो कि ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लॉन्ग इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे ACDC है, इसको आप जानते होंगे, प्रेजेंट इन मेज एंड हैविंग तो ये है हमारे मक्का में मिलने वाला ACDC, जो क्या है, मेज में मिलता है, जो कि क्या है, शॉर्ट इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स के साथ में होता है। इसके बाद में हम बात करें तो ALU करके आता है, जो कि मिलता है पोटैटो में, आलू में मिलता है, जो कि क्या होता है, जिसमें किसी भी टाइप के रिपीट्स नहीं मिलते हैं।
के रिपीट नहीं मिलते हैं, रिपीट में ए नहीं आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, है ना। तो रिपीट्स नहीं मिलते हैं तो अब भी गड़बड़। ठीक है, तो हमारे पास ये 3-4 टाइप के रिपीट्स हो गए हैं, जो कि क्या है, किसी में हमारा मिल रहा है, किसी में हमारा नहीं मिल रहा है। हो गया। अब देखिए, अब हमने आईएस सीक्वेंस की बात की थी, अब उस आईएस सीक्वेंस को देख लेते हैं। क्या हम कहें ISELEMENT, आईएस एलिमेंट। तो ये आईएस एलिमेंट होते हैं ना, ये एक्चुअल में हमारे होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, इन्हीं के पास में होते हैं, टर्मिनल रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। जो इनकी अगर हम बात करें साइज की, तो ये 2500 बेस पेयर के लगभग होते हैं, और इनके में दो टाइप के होते हैं, स्मॉल टाइप के आईएस एलिमेंट्स और लार्ज टाइप के आईएस एलिमेंट। जो स्मॉल टाइप के होते हैं वो ज़्यादा फंक्शंस के लिए एनकोडेड नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। ये रेजिस्टेंस टॉक्सिक होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति हमें रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे आईएस सीक्वेंस है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे टर्मिनल रिपीट्स में प्रेजेंट तो ये क्या थे, हमारे इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, 2500 बेस पेयर के लगभग होती है इनकी साइज। जो कि क्या है, हमारे ज्यादा फंक्शंस करते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारे, ये क्या है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल वाले क्या होते हैं, थोड़े से फंक्शंस करते हैं, और जो लार्ज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मोर फंक्शंस के लिए प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या है, रेजिस्टेंस टू टॉक्सिक और एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस की कैपेसिटी मिलती है। IS elements are present in inverted terminal repeats which are approx 2500 बेस पेयर हो गए, 2500 बेस पेयर हो गए। These are of two types. Small IS sequence are encoded for some function, and the second is large IS sequence
which are produced for more function. In these are resistant to antibiotic and toxic is present. तो इन सिंपल वे में कहें तो हमारे एक पॉइंट इसमें अभी भी रह गया है, ये जो नाम है ना ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट, ये नाम दिया था दो साइंटिस्ट थे, जैकब और हेग्स, इन्होंने ये नाम दिया था। ये आप कहीं ऊपर की ओर ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए नाम दे दिया किसने, हेड्स ने और जैकब ने इसको नाम दे दिया। अब हम फटाफट से क्या एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट इसकी खोज की थी हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट बारबरा मैक्लिंटॉक ने मेज में, ठीक है। इसको नाम दिया था हेड्स और जैकब ने। उसके बाद में हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं क्रोमोसोम पर, इसलिए इनको जंपिंग जीन बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारे इनको एक ही क्रोमोसोम पर कई जगह इंसर्ट करवाया जा सकता है और ये अपने इंसर्टेड एरिया के आसपास जितना भी क्रोमोसोम का एरिया है उसको कर देता है इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सोमेटिक सेल में म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन होते हैं नॉट परमानेंट टाइप के होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं बार बार में, क्योंकि अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो जैसे ही अपनी जगह चेंज करते हैं उससे रिलेटेड जो म्यूटेशन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इनसे जो भी म्यूटेशन आता है वो नॉट परमानेंट टाइप का होता है। अब इनकी प्रेजेंस को किसी भी अगर हम पौधे की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनको धब्बों से या हम कहें पैचेस से, कलरलेस पैचेस से इनकी प्रेजेंस का पता करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट दो क्लास हमने इसकी डिवाइड की है। फर्स्ट तो क्या होता है, अपनी जो जगह चेंज करता है, जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो रेट्रो ट्रांसपोर्टेबल टाइप का होता है, जो कि क्या है डीएनए से आरएनए बनेगा तब अपनी जगह चेंज कर लेगा। फिर दोबारा जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तभी अपनी जगह चेंज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जो सेकंड क्लास की बात है वो अपनी जगह ऐसे ही डायरेक्टली चेंज करते रहता है। फिर ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स में IS 1 to 5 जो अलग अलग बेस पेयर के हैं। वही हम बात करें यूकैरियोट्स में तो ये यीस्ट में, ड्रोसोफिला में, हमारे माउस में, मक्का में, आलू में, सब में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में IS सीक्वेंस की बात की थी तो ये क्या है इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो 2500 बेस पेयर के लगभग होते हैं। इनकी भी दो क्लास है। फर्स्ट जो इनकी हम इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट तो स्मॉल टाइप के हैं जो कि क्या थोड़े से फंक्शंस करते हैं, बड़े वाले क्या है उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी मिलती है। तो यहाँ होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट खत्म।